प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान देवनारायण मंदिर के दान पेटी में क्या डाला था, इसे लेकर लंबे समय तक विवाद रहा और अब कांग्रेस इसे बड़ा मुद्दा बना रही है। प्रियंका गांधी अपनी हर सभाओं में खाली लिफाफा और 21 रुपए के लिफाफे को लेकर इसे चुनावी मुद्दा बना रही हैं। मालाशेरी देवस्थान के सारे पुजारी और जो मंदिर प्रबंधक हैं वो सारे जयपुर में आए हुए हैं। उनसे बातचीत करेंगे हम कि क्या मामला था। हेमराज पोसवाल जी हैं, उस मंदिर के पुजारी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ स्टेज पर थे और जब वो दान पेटी खुल रहा था तब उनके साथ थे। पोसवाल जी, आप लोगों को जयपुर क्यों आना पड़ा इन चीज़ों के लिए? देखिए, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आप यहाँ आए। भगवान श्री देवनारायण के अवतार दिवस पर प्रधानमंत्री जी पधारे और दर्शन किया था। ये हम सब के लिए, देव भक्तों के लिए गौरवान्वित का विषय रहा। शुरू से ही भ्रामक खबरें चल रही थी कि प्रधानमंत्री जी ने यहाँ कोई लिफाफा डाला होगा, जबकि मंदिर समिति ने, हमने कभी दावा नहीं किया कि इसमें प्रधानमंत्री जी ने कोई लिफाफा डाला। जब दान पात्र भादवी छठ महोत्सव के उपलक्ष्य पर खोला गया था, उस समय भी मंदिर समिति ने, हमने कभी ये दावा नहीं किया कि ये मोदी जी का लिफाफा है। और उसमें हुआ क्या कि एक लिफाफा खोलते हुए का वीडियो वायरल हुआ, उसमें से 21 रुपए निकलते हुए का। इसके साथ में और भी लिफाफे थे, वो भी खोले गए, एक को ही प्रचारित किया गया। ये वहाँ पे राजनीतिक लाभ लेने के लिए या राजनीतिक जो लोग हैं मंदिर को बदनाम करना चाहते हैं, उन्होंने इसको प्लांटेशन खबरें करके प्रचारित करवाया। बाकी मंदिर समिति ने, हमने कभी ये ऑथराइज नहीं किया कि भाई ये प्रधानमंत्री जी का लिफाफा है, किसने डाला, कौन डाला, ये हमने कभी ऑथराइज नहीं किया। तो प्रधानमंत्री जी ने कुछ डाला था उस दान पेटी में? प्रधानमंत्री जी हमारे आगे चल रहे थे, उसने दान पात्र में कुछ राशि डाली होगी, तो उस राशि में जो दान पात्र में भंडार में निकला वो राशि के साथ में सम्मिलित था, तो उसमें अपन दावा नहीं कर सकते ना भाई कितनी राशि थी। तो लिफाफा कैसे पता चला किसका था, क्या कितने लिफाफे थे उसमें, किसका था, कैसे कुछ पता चल पाता है आप लोगों को? नहीं, इसमें नहीं पता चल पाता ना, उसमें कोई नाम तो था नहीं। जबकि शुरू से जो खबर चल रही है कि भाई लिफाफा डाला है, तो ये मीडिया को कहाँ से पता चला कि भाई लिफाफा है? अब वो तो वही बताए, हमने तो नहीं। पोसवाल जी लोग कह रहे हैं कि जब ये बात मीडिया में चल रही थी तो फिर मंदिर प्रबंधन कमेटी ने इसका खंडन क्यों नहीं किया था? मंदिर, देखो, धार्मिक भावनाओं को और मंदिर को जब ठेस पहुंचती है, राजनीतिक मुद्दा बनता है, तब आके हम इसका खंडन किया। बाकी छोटी मोटी चीज़ मंदिर पे चलती होती रहती है, आज धर्म के नाम पे पूरे प्रदेश में, देश में जगह जगह होता रहता है। जब इसका राजनीतिक मुद्दा बना और इस पे ज़्यादा ही विवाद और राजनीतिक फ़ायदा के लिए, जब देव जी के करोड़ों भगत होते हैं पूरे हिंदुस्तान में, उनको भ्रमित करने के लिए जो ये प्रियंका गांधी ने जो बार बार अपनी सभाओं में इस लिफाफे का जिक्र किया, इसलिए हम इसका कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और भविष्य में कोई राजनीतिक दल मंदिर और इस पत्र का जिक्र अपन राजनीतिक स्वार्थ के लिए नहीं करें। अच्छा, आप लोग प्रियंका गांधी से कहने आए हो कि आप जिक्र न करें इसका? बिल्कुल यही कहना है कि भाई जब चीज़ का कोई समिति और मंदिर प्रमाणित नहीं कर रहा है तो फिर आप इसका नहीं कर सकते हो। हेमराज पोसवाल जी, ये कहा जा रहा है कि वहां पर पहले से ये योजना हो सकती है और धीरज गुजर का नाम आ रहा है इस बारे में। देखिए, हम इस पे नहीं जाना चाहते कौन पार्टी किसको टिकट दे रही, कौन चुनाव लड़ रहा है, वो एक अलग राजनीतिक विषय हो गया। हमारे मंदिर समिति और हम मंदिर से जुड़े हुए कोई राजनीतिक प्रेरित लोग नहीं हैं। हमारे मंदिर पे भगवान देवनारायण जन जन के आराध्य है, सर्व समाज के आराध्य देव है। कह रहे हैं फिर मंदिर में साजिश कौन कर सकता है? आप कह रहे हैं साजिश हो सकती है, तो साजिश तो राजनीतिक और भी लोग हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, अपना भी हो सकता है, पराया भी हो सकता है। जो मंदिर की ख्याति नहीं देखना चाहता है और राजनीतिक कोई लाभ लेना चाहते हैं, ऐसे लोग कर सकते हैं। ये कौन लोग हैं जो सारे लोग आपके साथ आए? हमारे साथ है, हमारे मंदिर समिति से जुड़े हुए सभी पदाधिकारी हैं मंदिर समिति से, और मैं मंदिर का पुजारी हूँ और मंदिर से जुड़े हुए देव भगत भी हैं। आप लोग सब मंदिर के प्रबंधन में हो, तो आप लोगों को जब ये पता चला कि प्रधानमंत्री के लिफाफे में 21 रुपए निकला है, जैसा कि खबर आई, तो क्या आप लोगों ने पता करने की कोशिश की? अध्यक्ष जी हैं आप? हाँ जी। क्या नाम है आपका? जयदेव सर। जयदेव जी, ये खबर तो फैल गई थी कि लिफाफा निकला है, उसमें कुछ पैसे निकले हैं, प्रधानमंत्री का है नहीं है, आप लोग उसी दिन खंडन क्यों नहीं किए? मेरे को कोई पूछा ही नहीं अगर मान लो इस लिफाफा किसका है। ये तो खबर चला रहे थे, हमने तो 3 लिफाफा देखा है, तीनों में किसी का नाम नहीं था, तो हम कैसे कह सकते हैं मान लो प्रधानमंत्री जी का है। तो ये तो बहुत लंबे समय से खबर चल रही थी कि लिफाफा डाला गया है, उस लिफाफा में पता है वो खुलेगा।
नहीं, ये लोग दूसरे लोग कर रहे हैं। हमने कभी लिफाफा के नाम में बात ही नहीं की कि लिफाफा के नाम को ये नहीं कहा कि इसमें लिफाफा डाला। हमने देखा नहीं भी लिफाफा है। लिफाफा तो उसमें यात्री लोग भी डालते हैं, 4-4, 5-5 लिफाफा हर बार अगर दान पत्र खुलता है उसमें निकलता है। पर यह नहीं था कि ये मान लो मोदी जी का लिफाफा है। ये तो दूसरे लोग अगर मान लो ये बहुत मीडिया वाला ये बता रहे, हम तो किसी ने बताया नहीं कि वो इसमें लिफाफा मोदी जी ने डाला है। तो अब तो प्रियंका गांधी ने इसे बड़ा मुद्दा बना दिया है, हर रैली में बोल रही हैं। हाँ, देख, हम तो ये चाहते हैं जो मंदिर से कोई राजनीति से नहीं जुड़े। मैं यही चाह रहे हैं कि अगर मान लो मंदिर से राजनीति से कुछ दूर रहते हैं। हमारे यहाँ मंदिर कमेटी में कोई राजनीति वाला आदमी है ही नहीं है। मंदिर कमेटी में कोई राजनीति वाला आदमी नहीं है। आपका नाम क्या है? महादेव। और जी ये बताइए कि ये साजिश कौन कर सकता है? वे कह रहे हैं कि साजिशन लिफाफा फैलाई गई है, लिफाफे की बात और फिर 21 रुपये निकालने की। वहाँ तो साहब मतलब पब्लिक भेली जो कोई समिति वाला तो कोई बात की थी नहीं। मैं दूसरा मैंने कोई की कहे ऐसी बात हुई। तो आप लोगों के अंदर भी ये बात फैली थी कि ये लिफाफा निकला है मोदी जी का, उसमें 21 रुपये है? नहीं ऐसी कोई बात नहीं फैली? नहीं साहब, ये केवल मीडिया में ही थी। हमारे पास नहीं है ये बात। तो आपको लगता है जी मीडिया वाले और बाहर वाले आते हैं, वो कोई सी कुछ भी करते रहते हैं, कुछ नहीं, भी बोलेंगे। देखिए, हम लोगों को क्या है कि जयपुर में हम लोग बैठे जब देख रहे थे कि एक अंदर से लिफाफा निकल रहा है, उसमें खुद पोसवाल जी उस लिफाफे को लिए हुए थे और ऐसे उसमें से 21 रुपया निकल रहा था। जी ने सारे लिफाफे दिखाए हैं। सारे उससे पहले भी हमने लिफाफा दिखाया। पहले भी आपने लिफाफा दिखाया था। एक ही लिफाफा का प्रचार बार बार क्यों करे? जब उसमें लिफाफा और निकले, उसकी राशि भी बताई, हमने प्रमाणित थोड़ा किया कि प्रधानमंत्री जी का है। भाई ये मीडिया द्वारा ये गलत तरीके से तरीके से प्रसारित किया जा रहा है इसको। और भी राशि भी निकली, लिफाफा भी निकला, तो उसका जिक्र क्यों नहीं कर रहे? एक ही लिफाफा का क्यों कर रहे? उसमें और भी तो निकले। एक लिफाफा को दिखा रहे थे एक ही लिफाफे वाला वीडियो सारे लिफाफे का बना है, ये नहीं है। उन्होंने ओनली 30 सेकंड का जो वीडियो चल रहा है, तो आप लोग कह रहे हैं कि पूरी प्लानिंग के तहत कोई था वहाँ? हाँ बिल्कुल, प्रोसेस था, प्लानिंग से हुआ। और वहाँ मंदिर समिति में सार्वजनिक होता है सब, जो भी काम होता जो सबके सामने पारदर्शिता बने रहे, उस हिसाब से हम तो यही थे। अब जब उन्होंने एक ही चीज को लेकर के प्रसारित कर दिया तो उनको दूसरी चीज का और भी कराना चाहिए। उसका भंडार में पैसे लिखना, उनका भी कराना, वीडियो बताना चाहिए। और भी लिफाफे खुले, उसमें कितने राशि निकली वो भी बतानी चाहिए। एक ही चीज को लेकर हाईलाइट करो तो ये धार्मिक भावना को ठेस पहुंचती है और ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री आए थे वहां पर भदवी छठ के अवसर पर 21 सितंबर 28 जनवरी 2023 को भगवान देवनारायण के अवतरण 1111वां दिवस पर मालाश्री डूंगरी पे प्रधानमंत्री जी आए थे। तो वहाँ पे वो आए, वो भी देव भक्तों के लिए, सभी के लिए गौरवान्वित का विषय है कि देश का कोई संदेश भेजा था। अभी भादवी छठ के मौके पर भगवान देवनारायण के जो प्रिय लीलागर घोड़ा है, इसके 1112वां अवतार दिवस पर पत्र के माध्यम से लिखित बधाई संदेश भेजा। और भारत में ऐसा पहला प्रधानमंत्री जी है जो भगवान देवनारायण के मंदिर पे दर्शन करने आए और मालाश्री डूंगरी में उन्होंने अपनी आस्था प्रकट की। और किसी की आस्था पे ठेस पहुंचे, ये मंदिर समिति और मंदिर कमेटी के लोग नहीं चाहते कि भाई वहाँ पे मंदिर को और इस प्रकरण को लेकर कोई राजनीतिक हो। हम सभी से आगे करते हैं, सभी राजनीतिक दलों को भी कहना चाहते हैं कि भविष्य में भगवान देवनारायण के मंदिर और इस संबंध इस लिफाफा प्रकरण पत्र के माध्यम से कोई भी राजनीतिक लाभ नहीं ले। आपको लगता नहीं कि ये देरी हो गई थोड़ा सा? नहीं लगता है, हमारे को भी देरी होगी, पर जब राजनीतिक में हम कोई भागीदारी नहीं है, जब राजनीतिक मुद्दा बड़ा मुद्दा बढ़ने जा रहा है, तब हम इसका खंडन करने आए। बाकी तो राजनीतिक सत्र पे इनके जो चल रहा है चल गया, हो गया, पर अब जब दोबारा इसको सिर्फ रिपीट कर रहे हैं तो हम इसका खंडन करने के लिए आए। 28 जनवरी 2023 को देवनारायण भगवान के जन्मस्थली मालाश्री डोंगरी में श्री देवनारायण भगवान के 1111वें अवतार दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे। और उस दिन एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था और बीजेपी की उस इलाके की एक बड़ी सभा थी और उस सभा में धर्म सभा थी, हाँ धर्म सभा थी। और उसमें प्रधानमंत्री आए थे तो वहां पर एक लिफाफा डाला गया था। उस लिफाफे को लेकर जो विवाद हुआ था, उसी के बाद ये सारे लोग आए हैं वहां से। नहीं डाला गया था, जो मोदी जी का जो वीडियो आ रहा है उसमें भी लिफाफा, अच्छा, एक लिफाफा दिखाया गया था, उसको लेकर विवाद हो गया था। तो वो लिफाफा दिखाया गया था, उसको लेकर विवाद हो गया था। उसके बाद ये लोग सारे लोग आए हैं। उनका कहना है कि उन्होंने नगद पैसे डाले थे, लिफाफे की बात मीडिया में ही दिखाई गई, मीडिया में ही बताई गई और हमारा चूंकि राजनीति से कोई लेना देना नहीं था, इसलिए हम खामोश रहे। मगर अब इसका प्रयोग राजनीतिक दलों द्वारा
कीचड़ उछालने में किया जा रहा है, इसलिए हमारी भावनाएं आहत हुई है तो हम वहां से मालासरी से चलकर जयपुर आए हैं ये बताने के लिए कि कोई भी राजनीतिक दल बिना सिर पैर के कोई आरोप न लगाए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोई लिफाफा नहीं डाला था और हमारे पास इस बात के कोई सबूत भी नहीं है कि उनका कोई लिफाफा था, इसलिए इस पर राजनीति नहीं हो। यही सब बताने के लिए सारे मंदिर प्रबंधक कमेटी के जो लोग हैं और जो मंदिर के मुख्य पुजारी हैं हेमराज पोसवाल जी, जो आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ स्टेज पर उस दिन दिखाई दे रहे थे, वो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। हालांकि ये देरी हो गई है, अब पता नहीं इस मामले को चुनाव आयोग ने भी संज्ञान ले लिया है, प्रियंका गांधी को नोटिस भेज दिया है, मगर इनका कहना है कि इस तरह के अगर राजनीतिक प्रयोग होता है तो फिर समाज की भावनाएं आहत होगी और राजनीतिक दलों को इसे परहेज करना चाहिए। कैमरा मनोज के साथ शरद कुमार, जयपुर।